मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर चाहत हो कुछ सच्चे दिल से पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रेणुका सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि मैं हर संडे आपकी क्लास लिया करूंगी, लेकिन कुछ कारणवश मैं इसके पिछले संडे क्लास नहीं ले पाई। तो आज मैं शनिवार को भी वीडियो आपको बना रही हूँ आपके लिए, और रविवार को भी बनाऊंगी। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आज के तथ्य ज्योग्राफी से संबंधित हैं। मैंने बताया आपको कि मैं कोई विशेष विषय नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा दिया करूंगी जो कि आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए काम आएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, आइए देखिए। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो दोस्तों 21 जून को। और आप अब अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात तो होगी ही, बिल्कुल होगी। तो जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो उसी दिन सबसे छोटी रात होगी। 14 घंटे का दिन होगा और 10 घंटे की रात होगी। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध का दोस्तों सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और सबसे छोटी रात होगी यहाँ। और अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात। उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात 22 दिसंबर। और अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे लंबी रात 21 जून। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो प्रश्न मिलते जुलते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, तो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे लंबी रात 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात जो कि हमारे यहाँ आने वाली है, हमारे यहाँ आने वाली है 22 दिसंबर, सबसे लंबी रात। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कर्क रेखा पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? कर्क रेखा पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो दोस्तों 21 मार्च को बराबर होंगे और 23 सितंबर को बराबर होंगे। 21 मार्च को जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इसे वसंत विषुव कहते हैं, और जब 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं तो इसे शीत विषुव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन, 6 महीने उनमें बर्फ जमी रहती है और 6 महीने बाद वहां की बर्फ पिघलती है जब सूर्य चमकता है। विषुवत रेखा में 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है, क्योंकि सूर्य 6 महीने कर्क रेखा पर और 6 महीने मकर रेखा पर चमकता है, तो इस पर विषुवत रेखा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न विश्व में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो आप जानते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है और विश्व का सबसे पूर्वी देश जापान है, तो जाहिर सी बात है कि जापान ही होगा। विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? तो जापान में। अगला प्रश्न, मध्यरात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? दोस्तों मिडनाइट ऑफ सन, मध्यरात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को। आंसर है हमारा नॉर्वे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड। तो कैसे है आप ये भी जान लीजिए। पृथ्वी की सूर्य से दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य की दूरी, और प्रकाश की चाल है, सूर्य की दूरी आपने जान ली, और प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जब आप दूरी में चाल का भाग दे देंगे तो आंसर 8 मिनट 20 सेकंड ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो आप जानते हैं सूर्य पूर्व से निकलता है और भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
हमारा प्रश्न, भारत के पूर्व तथा पश्चिमी सिरे में 2 घंटे का अंतर क्यों है और कैसे है? आप लोग जानते होंगे भारत का पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य है गुजरात। तो यहाँ पर मौसम में 2 घंटे का अंतर रहता है, तो क्यों रहता है और कैसे रहता है आज हम जानेंगे। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में 7 बजे सूर्योदय क्यों होता है? अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है तो गुजरात में 7 बजे सूर्यास्त क्यों होता है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले भारत का देशांतरीय विस्तार जान लेना होगा। तो देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार हो सकता है आप जानते हो। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो इसमें से भारत का पता चल रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 देशांतर रेखाओं में है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 60 मिनट तक 30 देशांतर रेखाओं में भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो आप जानते होंगे, हो सकता है जानते हो या फिर ना जानते हो, जान लीजिए कि उत्तरी गोला नहीं, 1 डिग्री 1 देशांतर पूर्व की तरफ चलने पर, 1 डिग्री 1 देशांतर पूर्व की तरफ चलने में 4 मिनट समय बढ़ता है, 2 देशांतर चलने में 8 मिनट बढ़ता है। तो इसी तरह भारत का देशांतरीय विस्तार मैंने बताया कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो 30 देशांतर रेखाएं निकलती हैं और 1 देशांतर पूर्व की तरफ चलने में 4 मिनट समय बढ़ जाता है। तो आपको देशांतर में समय का गुणा कर देना है। तो आप इसमें 30 में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 120 मिनट आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट को आप घंटे में बदल देंगे तो 2 घंटे निकलेगा। तो आपको समझ में आया कैसे भारत के पूर्वी और पश्चिमी राज्य में 2 घंटे का अंतर कैसे है। लेकिन ये अंतर आपको समय में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मौसम में दिखाई देगा। ये नहीं है कि वहाँ 7 बजे हैं तो वहाँ 9 बज जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की मानक रेखा एक ही है 82.5 डिग्री, और जो 82.5 डिग्री में समय होगा वही पूरे भारत देश में मान्य होगा। क्योंकि अगर समय बदल दिया जाए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले संडे।